हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, जिसमें हम बेस्ड ऑन कॉज ऑफ डिजीज की किस वजह से जो हमारी डिजीज है वो होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कवर अप करेंगे एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोराइडिक, पैंडेमिक एंड एल्गोरिथम और स्प्रेड ऑन प्लांट बॉडी। जो प्लांट की जो बॉडी है वहां पे जो स्प्रेड हो रही है, लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक डिजीज हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो बेस्ड ऑन कॉज डिजीज। पहले हम देखते हैं कि किस वजह से जो हमारी जो डिजीज है वो हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पहला क्या है, डिजीज। डिजीज कैसे है हमारे टू में उसे कैटेगरी दो होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज। अब हमारे इन्फेक्शियस और जो पैरासिटिक डिजीज होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं। मींस जिसके अंदर हमारे फंगस, बैक्टीरिया एजेंट्स या फिर मीजोबायोटिक एजेंट्स आते हैं, कह सकते हैं हम वायरस जो आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज। एंड सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज। ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, मींस जो हमारे नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज बोलते हैं। अब हमारे जो इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज हैं उन्हें हमने कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। कैसे, हमारा फर्स्ट है हमारा एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोराइडिक एंड पैंडेमिक, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम अब देखते हैं व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर हम बोल सकते हैं बायोटिक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम पैरासिटिक डिजीज बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है ये जैसे कॉज होता है, किसके द्वारा कॉज होता है, डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई के द्वारा क्या होता है, डिजीज हमारी क्या होती है, कॉज होती है। सेकेंड है हमारा कॉज्ड बाय प्रोकैरियोट्स, मींस बैक्टीरिया या फिर मॉलिक्यूल्स से भी क्या होता है, डिजीजेस कॉज्ड होती हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय पैरासिटिक हायर प्लांट्स, ठीक है, एंड ग्रीन एल्गी, कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, डिजीज कॉज कैसे हो रही है, वायरसेस और वायरोस से भी क्या होते हैं, हमारी डिजीज कॉज होती, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में कॉज होती है। कॉज्ड बाय नीमाटोड्स के द्वारा डिजीज क्या होती है, हमारी कॉज होती है। एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ के द्वारा हमारी डिजीज क्या होती है, कॉज होती है। किसमें, हमारी इन्फेक्शियस या फिर पैरासिटिक या फिर बायोटिक डिजीज में। इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज है, क्या बोला हमने, बायोटिक या मीजोबायोटिक वजह से जो हो रही है वो हमारी क्या हो गई, इन्फेक्शियस और पैरासिटिक या फिर हमारी बायोटिक डिजीज हो गई। नेक्स्ट हम सेकेंड हम देते हैं व्हाट इज नॉन इन्फेक्शियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक भी बोलते हैं फिर, या नॉन पैरासिटिक डिजीज भी बोलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय टू लो और टू हाई अ टेम्परेचर। यहाँ पे कैसे कॉज हो रही है, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो सब बहुत कम हुआ या फिर बिल्कुल हाई, बिल्कुल अप चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़ गया, तो ये क्या होगी, डिजीज यहाँ पे कॉज होगी। कॉज्ड बाय लैक और एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो हमारी सॉइल का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, अगर उसकी कमी, बहुत ज्यादा कमी हो गई और बहुत एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये डिजीज हमारी तब भी कॉज करेगा। कॉज्ड बाय लैक और एक्सेस ऑफ लाइट, हमारी जब जो लाइट है वो क्या होगी, उसमें ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा कमी या फिर ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगी, ये डिजीज हमारी कॉज करेगी। ऑक्सीजन, कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड एयर पॉल्यूशन, कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। एंड जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है, जैसे बोरोन की हो जाती है, जिंक की हो जाती है डेफिशिएंसी, ये जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा ये डिजीज कॉज करेगा। एंड मिनरल, जो हमारी जो मिनरल की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको, और अगर हमारा जो सॉइल की जो एसिडिटी है, पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, अल्कलिनिटी में चला, अल्कलाइन की तरफ जाएगा पीएच हमारा, तो क्या होगा, ये तब भी हमारा डिजीज कॉज करेगी। नेक्स्ट हमारा, जब हमारा क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज, डिजीजेस कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर, जब कल्चरल जो प्रैक्टिस है वो क्या हो रही है, हमारी इम्प्रॉपर तरीके से कल्चरल प्रैक्टिस, तो क्या होगा, यहाँ पे डिजीज हमारी कॉज होगी। मींस यहाँ पे क्या है कि हमारे मतलब जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो इनके वजह से हो रही है या फिर एबायोटिक फैक्टर्स के वजह से हो रही है, दे आर नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीज। डन। अब हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा भी इन्फेक्शियस डिजीज, तो हमने इन्फेक्शियस डिजीज या फिर हम बोल सकते हैं बायोटिक या फिर पैरासिटिक डिजीज जो है, इनको क्या किया है हमने, फर्दर क्या किया है, क्लासिफाइड, फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है, जो कि है हमारा फर्स्ट एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, स्पोराइडिक डिजीज एंड पैंडेमिक डिजीज। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज हमारा क्या है, प्रिवेलेंट इन
और कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। मीन्स एंडेमिक का मतलब क्या है, प्रिवेलेंट या फिर कन्फाइंड या फिर वो पर्टिकुलर जगह पर जहां पे वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हेन अ डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन मॉडरेट टू कहा जा रहा है हमारा सीवियर पे। ठीक है, फॉर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया इट इज कॉल्ड एंडेमिक टू दैट एरिया। जब हमारी डिजीज क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर जगह पर लिमिटेड होगी, कैसे आएगी वो, मॉडरेट फॉर्म में या फिर सीवियर फॉर्म में, उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एंडेमिक। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है द कॉजल एजेंट is well established in the locality due to its ability to survive in the soil or environment from one season to another। क्या करेगा ये, ऐसा क्यों होता है, देखो पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, कॉन्स्टेंटली क्या है हमारा, प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, हर साल वो क्यों आती है, ईयर टू ईयर। ठीक है, सीजन टू अनदर, ये हमारी क्यों आती है ये वाली डिजीज। ठीक है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, माना देखो जैसे पैथोजन है, पैथोजन की वजह से क्या हो रही है, ये हमारी डिजीज हो रही है, तो पैथोजन को वहां पर क्या मिल रही है, हमारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। मींस वहां पर उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो उसे चाहिए। मींस वो आराम से रह रहा है वहां पे, वो आराम से क्या कर पा रहा है, अपना सरवाइव कर पा रहा है, और उसका जब मन करेगा क्या करेगा, वो डिजीज को क्या करेगा, कॉज कर देगा। मतलब वहां पर उसका क्या हो रहा है, सर्वाइवल अच्छे से हो गया है ड्यू टू उसकी क्या, फेवरेबल कंडीशंस, चाहे वो फिर क्या हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो या फिर कोई दूसरी कंडीशंस हो, तो वहां पे वो क्या करेगा, हमारा सर्वाइव कर ले रहा है। इसलिए ये क्या हो रही है कि क्या करती हैं ये, इसीलिए पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती हैं और ये हर साल आ जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमारे क्या है इसमें, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, कोलोकेशिया है, ब्लाइट आर एंडेमिक, ये हमारे क्या है, कहां पे, 2HP। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक मींस अमंग द पीपल। एपिडेमिक मींस क्या है, अमंग द पीपल मींस हिंदी में बोले तो हम इसे महामारी। ठीक है, द टर्म applies to those diseases of humans and animals which appears very severely virulently among a large section of population, it is called epidemic। means जब हम epidemic की बात करते हैं तो humans में और animals में उसको क्या बोलेंगे हम, epidemic बोल देते हैं। जो क्या है हमारा, large area में क्या आ रही है, large scale पर आती है, किस फॉर्म में, हमारी सीवियर फॉर्म में आएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, epidemic बोलते हैं। मतलब large section of population, ठीक है ना, among a large, बिल्कुल large scale में आ रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, epidemic हो गई। In case of plants, the term epiphytotic has been coined। Means प्लांट के केस में क्या है, हम इसे क्या बोल देते हैं, एपीफाइटोटिक। क्या बोल देते हैं, एपीफाइटोटिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ डिजीज विच अकर्स वाइडली बट पीरियोडिकली कवरिंग अ लार्ज पॉपुलेशन इन सीवियर फॉर्म। क्या कर रही है ये, एक तो वाइडली एरिया में आ रही है, ठीक है, और पीरियोडिकली कवरिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, क्या कवर कर रही है ये, लार्ज पॉपुलेशन क्या कर रही है, कवर कर रही है, किस फॉर्म में, हमारे सीवियर फॉर्म में। इट इज कॉल्ड, ये हमारी क्या होगी, एपीफाइटोटिक डिजीज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सच डिजीजेस में बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन एन एरिया। ठीक है, कुछ डिजीज हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होती है, कहां पे, उस एरिया पे जहां पे लोकेलिटी बट एज्यूम सीवियर प्रोपोर्शन ऑन ओकेजन्स ड्यू टू दी presence of favorable environmental conditions at that time। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्या है, अब हमारा क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा अभी कि हमारे जो प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, एपीफाइटोटिक बोल देते हैं। ठीक, अब प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में हमारे कुछ इसमें से क्या है, हमारे कुछ एपिडेमिक हैं, बहुत सारे क्या है, एपिडेमिक हुए हैं हमारी हिस्ट्री में प्लांट पैथोलॉजी की। उनमें से कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है सॉरी, एर्गोटिज्म। व्हाट इज एर्गोटिज्म, इट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एर्गोट पॉइजनिंग। एर्गोट पॉइजनिंग क्या होता है, अभी पढ़ते, जिसे हम क्या बोलते हैं, एर्गोटॉक्सिकोसिस, एर्गोट पॉइजनिंग एंड सेंट एंथोनीज फायर बोलते हैं। अब हमारा क्या है, अब जो हमारी क्या है, सीरियस है फिर राय हुई, ठीक है, उस पर क्या करेगा, हमारा फंगस क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, कौन सा, क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये क्या होता है, ये हमारा एक एल्कोलाइड बनाता है। जब हम इस प्लांट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फंगस के साथ क्या होगा, इन्फेक्ट, और वो क्या है, वो प्लांट क्या है हमारा, फंगस के साथ इन्फेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला,
एर्गॉट पॉइजनिंग बोला, क्लियर, डन। अब जो हमारी एर्गॉट पॉइजनिंग है, ठीक है ना, इसके और भी नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एर्गोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, जिसे हम एर्गॉट पॉइजनिंग और सेंट एंथोनीज फायर भी बोलते हैं। अब सेंट एंथोनीज फायर क्या है, ठीक है, अब सेंट एंथोनीज फायर हमारा, इसे हम होली फायर भी बोलते हैं। इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा क्या था, पुराने टाइम में क्या था, जो सेंट एंथोनीज है और जो इनके क्या होते हैं मॉन्क्स थे, वही क्या करते थे, ठीक कर सकते थे इसको, किसको, हमारी जो डिजीज थी, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, सेंट एंथोनीज फायर, या फिर हमें क्या बोल सकते हैं, होली फायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो हमारी डिजीज आती है वो कौन सी, हमारी स्पोराइडिक डिजीज। These are the diseases which occur at very irregular, कहाँ पे कर रही है, जो कहाँ पे होती है, very irregular intervals में and locations and in relatively few instances is called sporadic disease, means कभी कभी और कहीं कहीं, मतलब क्या है, जो स्पोराइडिक डिजीज है वो इरेगुलर इंटरवल्स पर आएंगी, क्या, ठीक है ना, और जो हमारी लोकेशंस पर आएंगी, मतलब कभी कभी और कहीं कहीं, और क्या आएगी, जब आएंगी तो थोड़ी बहुत आएंगी, इट इज कॉल्ड स्पोराइडिक डिजीज। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक के नाम से पता चल रहा होगा, ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है हमारा, डेट इज कोविड-19 मीन्स महामारी, ठीक है। जब क्या था, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ डिजीज इज prevalent throughout the country, continent or world in a moderate to severe form, it is called pandemic disease. Next point है, it may be endemic in one region and epidemic in another region. Example जो हमारा इसका है प्लांट पैथोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट से सीरियल रस्ट है, देखो मीन्स जब आपकी जो हमारी जो डिजीज है पूरी कंट्री में क्या है, कॉन्टिनेंट में या फिर वर्ल्ड में क्या है, प्रेवलेंट है, मॉडरेट से किसमें, सीवियर फॉर्म में, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैंडेमिक बोल देते हैं। हो सकता है क्या है, ये एक एरिया में एंडेमिक में हो या फिर एक एरिया में क्या हो, एपिडेमिक में हो, ऐसी डिजीज उसको हम क्या बोल देते हैं, पैंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो हमारा एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो डेट इज सीरियल रस्ट। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड ऑन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में कैसे स्प्रेड हमारी कहती है, 2 पॉइंट्स में हमारी स्प्रेड करती है, लोकलाइज्ड डिजीज, फर्स्ट हमारी लोकलाइज्ड एंड सेकेंड इज सिस्टमिक डिजीज। फर्स्ट हमारा लोकलाइज्ड डिजीज में क्या करती है ये, व्हेन द डिजीज इज अफेक्टिंग ओनली 1 और 2 पार्ट्स और ऑर्गन्स, क्या करेगी, जब ये 1 और 1 या 2 पार्ट्स ऑर्गन्स में ऑफ द प्लांट ऑफ बॉडी पे जहां वहां पे इफेक्ट करेगी, वो हमारी क्या हो गई, लोकलाइज्ड। नाम से ही पता चल रहा है, लोकल्स स्प्रेड मींस जब भी डिजीज होगी एक प्लांट का ये 1 या 2 प्लांट पार्ट को अफेक्ट करेगी, वो हमारी क्या होगी, लोकलाइज्ड होगी डिजीज। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टमिक डिजीज। व्हाट इज सिस्टमिक, व्हेन द डिजीज इज अफेक्टिंग द एंटायर प्लांट, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा जो डिजीज है वो कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, एंटायर प्लांट में, विद इन द सिस्टम some the pathogen moves throughout the plant body, it is called systemic, means जब पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करेगी, पूरे के पूरे सिस्टम को डिजीज अफेक्ट करेगी, उसको हम सिस्टमिक बोल देते हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, अंदर से पूरे सिस्टम को क्या करेगी, हमारी अफेक्ट कर देगी, क्योंकि पैथोजन पूरे प्लांट बॉडी में क्या करेगा, मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक, मीन्स व्हेन द डिजीज इज अफेक्टिंग द एंटायर प्लांट विद इन द सिस्टम, the pathogen moves throughout the plant body, it is called systematic. Okay, systemic. Thank you so much.